तुम आलसी नहीं हो, तुम्हारे माता पिता गलत हैं और विज्ञान इसे साबित कर सकता है। अगर तुम एक किशोर हो और सुबह 6 बजे मौत जैसा महसूस करते हो तो तुम्हारा दिमाग सचमुच तुम्हारे खिलाफ लड़ रहा है। और सबसे बड़ी बात, ऐसा होना है ही। तुम्हारे शरीर के अंदर अभी एक जैविक युद्ध चल रहा है और हर सुबह तुम हार रहे हो। जानो क्यों? शुरुआत करते हैं उस चीज से जो सबको गलत लगती है। दशकों से माता पिता, शिक्षक और समाज ने किशोरों को आलसी करार दिया है। बेसुध, विद्रोही, बस जल्दी सो जाओ, वे कहते हैं, जैसे ये इतना आसान हो। लेकिन 1990 के दशक में ब्राउन यूनिवर्सिटी की एक शोधकर्ता मैरी कार्स्कैडन ने कुछ खोजा जिसने सब कुछ बदल दिया। उन्होंने किशोरों की नींद के पैटर्न का अध्ययन किया और कुछ चौंकाने वाला पाया। किशोर दिमाग जैविक रूप से वयस्कों की तुलना में देर से सोने और देर से उठने के लिए प्रोग्राम किए गए हैं। ये कोई चुनाव नहीं है, ये विद्रोह नहीं है, ये जीव विज्ञान है। यौवन के आसपास तुम्हारे दिमाग में कुछ होता है। तुम्हारा सर्केडियन रिदम, तुम्हारी आंतरिक बॉडी क्लॉक शारीरिक रूप से लगभग 2 घंटे आगे शिफ्ट हो जाती है। वयस्कों को स्वाभाविक रूप से रात 10 बजे नींद आने लगती है। किशोरों को उनका दिमाग आधी रात या उसके बाद तक नींद हार्मोन बनाना शुरू नहीं करता। तुम देर तक नहीं जाग रहे क्योंकि तुम फोन पर हो, तुम फोन पर हो क्योंकि तुम्हारा दिमाग तुम्हें सोने नहीं देता। यहाँ बताते हैं कि वास्तव में तुम्हारे किशोर दिमाग के अंदर क्या हो रहा है। तुम्हारा शरीर मेलाटोनिन नामक हार्मोन बनाता है। ये तुम्हारे दिमाग का नींद का संकेत है। वयस्कों में मेलाटोनिन का स्तर रात 9 या 10 बजे के आसपास बढ़ने लगता है, लेकिन किशोरावस्था के दौरान ये 2 से 3 घंटे देरी से होता है। तुम्हारा दिमाग रात 11 या आधी रात तक मेलाटोनिन स्रावित करना शुरू नहीं करता। इसे स्लीप फेज डिले कहा जाता है और ये कई देशों में 50 से अधिक पीयर रिव्यूड अध्ययनों में दर्ज किया गया है। ये लगभग हर इंसान के साथ होता है जो 13 से 25 वर्ष की आयु का है। लेकिन यहाँ ये और भी बुरा हो जाता है। किशोरों को वयस्कों की तुलना में अधिक नींद की आवश्यकता होती है, कम नहीं, अधिक। नेशनल स्लीप फाउंडेशन किशोरों के लिए 8 से 10 घंटे की सिफारिश करता है, जबकि वयस्कों के लिए 7 से 9 घंटे। तो तुम देर से सो रहे हो और तुम्हें अधिक नींद की ज़रूरत है। गणित करो, अगर तुम्हारा दिमाग तुम्हें आधी रात तक सोने नहीं देगा और तुम्हें 9 घंटे की नींद चाहिए तो तुम्हें सुबह 9 बजे तक नहीं उठना चाहिए। लेकिन ज़्यादातर हाई स्कूल 7:30 या 8 बजे शुरू होते हैं। तुम्हें उस समय जगाया जा रहा है जब तुम्हारा दिमाग इसे रात के बीच का समय मानता है। बॉस्टन चिल्ड्रंस हॉस्पिटल की स्लीप रिसर्चर डॉक्टर जूडिथ ओवेंस इसे सामाजिक जेट लैग कहती हैं। इमेजिन करो, हर रविवार की रात कैलिफोर्निया से न्यूयॉर्क की उड़ान भरना, फिर सोमवार की सुबह अपने चरम पर प्रदर्शन करने की अपेक्षा करना। किशोरों के साथ यही होता है, हर एक हफ्ते। ये केवल थके होने के बारे में नहीं है, इसके प्रभाव विनाशकारी हैं। किशोरों में नींद की कमी को इससे जोड़ा गया है। अवसाद और चिंता। जर्नल ऑफ यूथ एंड एडोलेसेंस में 2017 के एक अध्ययन में पाया गया कि किशोर जो 7 घंटे से कम सोते हैं उनमें आत्मघाती विचार आने की संभावना 3 गुना अधिक होती है। शैक्षणिक प्रदर्शन गिरता है। तुम्हारा दिमाग नींद के दौरान यादों को मजबूत करता है। जब तुम नींद से वंचित होते हो तो तुम्हारी सीखने की क्षमता 40% तक कम हो जाती है। तुम सचमुच कम सीखने के लिए ज्यादा मेहनत कर रहे हो। कार दुर्घटनाएं। ए फाउंडेशन ने पाया कि किशोर चालक जो 6 घंटे से कम सोते हैं उनका दुर्घटना जोखिम दुगना हो जाता है। वास्तव में 99 ड्राइविंग से अल्कोहल से अधिक किशोर मौतें होती हैं। और यहाँ कुछ है जो तुम्हारा दिमाग उड़ा देगा। किशोरावस्था के दौरान लगातार नींद की कमी तुम्हारे मस्तिष्क विकास को स्थायी रूप से बदल सकती है। तुम्हारा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स निर्णय लेने, आवेग नियंत्रण और भावनात्मक नियमन के लिए जिम्मेदार हिस्सा है। ये अभी भी तुम्हारे किशोर वर्षों के दौरान बन रहा है। इसे ठीक से विकसित होने के लिए नींद की आवश्यकता है। जब तुम्हें किशोरावस्था के दौरान पर्याप्त नींद नहीं मिलती है तो अध्ययनों से पता चलता है कि ये तुम्हारे जीवन भर तुम्हारे दिमाग को प्रभावित कर सकता है। तो क्या होता है जब स्कूल वास्तव में विज्ञान को सुनते हैं? 2016 में सिएटल पब्लिक स्कूल्स ने अपने शुरुआती समय 7:30 AM से 8:45 AM तक विलंबित कर दिया। वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने परिणामों का अध्ययन किया। निष्कर्ष साइंस एडवांसेस में प्रकाशित हुए, जो दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित वैज्ञानिक पत्रिकाओं में से एक है। छात्रों को औसतन प्रति रात 34 मिनट की अतिरिक्त नींद मिली। ग्रेड में सुधार हुआ। औसत ग्रेड 4.5% बढ़ा। उपस्थिति बढ़ी। देर से आना 20% कम हुआ। लेकिन यहाँ सबसे महत्वपूर्ण भाग है, छात्रों ने खुश, कम तनावग्रस्त और स्कूल में अधिक जुड़ा हुआ महसूस किया। अन्य जिलों में भी इसी तरह के प्रयोग हुए।
मिनेसोटा के स्कूल जो 8:30 AM शुरू हुए, उन्होंने SAT स्कोर में 200 अंकों से अधिक की वृद्धि देखी। किशोर चालकों के बीच कार दुर्घटना दरें 70% गिर गईं। ये सिद्धांत नहीं है, ये सिद्ध दोहराया गया विज्ञान है। फिर भी ज्यादातर स्कूल अभी भी 8:30 AM से पहले शुरू होते हैं। क्यों? क्योंकि ये वयस्कों के लिए असुविधाजनक है। बस स्केड्यूल, माता पिता के वर्क स्केड्यूल, खेल अभ्यास का समय, तुम्हारी जीव विज्ञान को तार्किक सुविधा के लिए बलिदान किया जा रहा है। तो तुम क्या करते हो अगर तुम इस सिस्टम में फंसे हो? सबसे पहले समझो ये तुम्हारी गलती नहीं है, तुम टूटे हुए नहीं हो। तुम्हारा दिमाग बिल्कुल वैसा ही कर रहा है जैसा इसे विकास ने डिजाइन किया है। लेकिन यहाँ नींद विज्ञान द्वारा समर्थित कुछ रणनीतियां हैं। प्रकाश एक्सपोजर, तुम्हारा सर्केडियन रिदम प्रकाश द्वारा नियंत्रित है। सुबह तेज रोशनी का एक्सपोजर प्राप्त करो, पर्दे खोलो, बाहर जाओ। सोने से 1-2 घंटे पहले स्क्रीन से नीली रोशनी से बचो। ये तुम्हारी जीव विज्ञान को ओवरराइड नहीं करेगा, लेकिन ये मदद करता है। नियमितता, सप्ताह के अंत में एक ही समय पर उठने की कोशिश करो। मुझे पता है ये बेकार है, लेकिन सप्ताह के अंत में बड़े नींद स्केड्यूल मंडे को और भी बुरा बनाते हैं। नैप लेना, अगर तुम कर सकते हो, स्कूल के बाद 20-30 मिनट की नैप मदद कर सकती है। ज्यादा नहीं, तुम गहरी नींद में प्रवेश करोगे और सुस्त उठोगे। कैफीन स्मार्ट, अगर तुम्हें कैफीन चाहिए तो इसे दोपहर 2 बजे से पहले लो। कैफीन का आधा जीवन 5 से 6 घंटे होता है, यानी ये तुम्हारे सिस्टम में तुम्हारे विचार से कहीं अधिक समय तक रहता है। और सबसे महत्वपूर्ण, वकालत करो। अपने माता पिता से बात करो, उन्हें शोध दिखाओ, सियाटल स्टडी साझा करो। कुछ राज्य बाद में स्कूल शुरू होने के समय की आवश्यकता वाले कानून पारित कर रहे हैं। कैलिफोर्निया ने 2019 में ऐसा किया, फ्लोरिडा ने अनुसरण किया। ये बदल रहा है, लेकिन इसे गति की जरूरत है। तुम्हारी पीढ़ी मानव इतिहास में सबसे अधिक नींद से वंचित है। तुमसे उस स्तर पर प्रदर्शन करने की अपेक्षा की जाती है जिसका पिछली पीढ़ियों ने कभी सामना नहीं किया, उस नींद से कम से जो तुम्हारी दिमाग को जैविक रूप से चाहिए। लेकिन विज्ञान स्पष्ट है, सबूत भारी है। तुम आलसी नहीं हो, तुम्हारा दिमाग एक ऐसे स्केड्यूल के खिलाफ युद्ध लड़ रहा है जो वयस्कों के लिए डिजाइन किया गया था, किशोरों के लिए नहीं। तो अगली बार जब कोई तुमसे कहे कि बस जल्दी सो जाओ, तो तुम उन्हें सच बता सकते हो, तुम्हारी जीव विज्ञान तुम्हें नहीं देगी। और ये कमजोरी नहीं है, ये इंसान होना है। अगर इस वीडियो ने तुम्हें महसूस किया, इसे किसी ऐसे व्यक्ति के साथ शेयर करो जिसे इसे सुनने की जरूरत है। माता पिता, शिक्षक, दोस्त जो सोचते हैं कि वे टूटे हुए हैं, क्योंकि तुम टूटे हुए नहीं हो, सिस्टम है।